कर्नाटक के 2023 के चुनाव से पहले ही दोस्त की नाराजगी बीजेपी पार्टी पर भारी पड़ती नजर आ रही है। बीजेपी नेताओं को चप्पल से मारो, ये मैं नहीं कह रही हूं, ना ही ये मेरे शब्द है। अब मोदी जी के पुराने दोस्त प्रमोद मुतालिक मोदी का पोस्टर लगाने पे चप्पल से मारने की बात कह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या मिश्रा, लाइव टीवी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, देर आए दुरुस्त आए। बस वही हो रहा है, मगर उससे पहले आप पूरा मामला समझे कि आखिर हुआ क्या है। बीजेपी नेताओं को चप्पल से मारने के हालात आखिर क्यों आ गए? एबीपी न्यूज की हेडलाइन देखिए। दोस्तों, बीजेपी नेताओं को चप्पल से मारो, अगर कर्नाटक में बोले श्री राम सेना के चीफ प्रमोद मुतालिक। तो उन्होंने ये बयान दिया है कि बीजेपी नेताओं को चप्पल से मारो। अब इस पूरे चप्पल से मारो का कारण क्या है, ये आपको आगे की खबर में मैं बताऊंगी। दरअसल मामला यह है कि कर्नाटक में श्री राम सेना के चीफ प्रमोद मुतालिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगने के लिए बीजेपी नेताओं पर निशाना साधा है। प्रमोद मुतालिक ने कहा कि अगर बीजेपी नेता डोर टू डोर प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं तो बीजेपी के नेताओं को चप्पल से पीटें। यानी कि जो एक फेस दिखाकर सभी नेता वोट बटोरते रहते हैं और हर राज्य में ये होता है, अब वो लोगों के ध्यान में आता जा रहा है। इलेक्शन से पहले ही ये मुद्दा तुल पकड़ता जा रहा है। मुतालिक ने 23 जनवरी को घोषणा की थी कि वो करकला से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, और इस चीज का अचानक से सामने आ जाना, अब दोस्तों ये लोगों के लिए, ये बीजेपी पार्टी के लिए, बीजेपी के नेताओं के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। और इतना ही नहीं, इसे लेकर एक डायरेक्ट चैलेंज मुतालिक ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को दे भी दिया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि श्री राम सेना के चीफ प्रमोद मुतालिक ने कहा, वो नालायक है, ये बेकार लोग पीएम मोदी का नाम लेते हैं, ये वो जिसे कह रहे हैं ये वो बीजेपी के नेता हैं और कोई नहीं। लेकिन वो अपने कार्यकर्ताओं की समस्याओं को नहीं समझेंगे, ये पीएम मोदी के लिए कहा जा रहा है। हिंदू सेना प्रमुख के कथित तौर पर बीजेपी नेताओं को मोदी के नाम और तस्वीर का उपयोग किए बिना मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करने की चुनौती भी दी है उन्होंने। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि इस बार बिना मोदी का नाम लिए वोट मांगे। पैम्पलेट और बैनर पर मोदी की तस्वीरें नहीं होनी चाहिए। मतदाताओं से कहे कि आपने विकास किया है, आपने गायों को बचाया है, आपने हिंदुत्व के लिए काम किया है। अपनी छाती पीट पीट कर शान से वोट मांगने की कोशिश कीजिए कि आपने इतना काम किया है। जो इन्होंने सवाल उठाए हैं वो बीजेपी के लिए, बीजेपी के नेताओं के लिए जो कर्नाटक में फिलहाल काम कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत बनकर उनके सर पर मंडरा रही है। क्योंकि जिस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं उससे उनकी खुद की जो पर्सनैलिटी है, जो इमेज है, उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। ये सवाल डायरेक्ट बीजेपी के हर नेता के लिए है कि क्या पीएम मोदी की छवि के बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं है? क्या बिना पीएम मोदी के वो वोट नहीं मांग सकते लोगों से? क्या उन्होंने इतना बेकार काम किया है या बिल्कुल कुछ नहीं किया है जिसके कारण उनके पास कुछ है नहीं पूछने को कि वो उस बात पर, उस नारे को लेकर अपने लिए वोट मांग सके? ये सारे सवाल मुतालिक ने बीजेपी नेताओं पर उठाए हैं। प्रमोद मुतालिक ने आगे कहा, वो ऐसा नहीं करेंगे, वो फिर से आपके दरवाजे पर आएंगे और कहेंगे कि आप सभी से निवेदन है कि कृपया अपना वोट पीएम मोदी को दें, कृपया अपना वोट पीएम मोदी को दें। अगर वो पीएम का नाम लेते हैं तो उन्हें चप्पलों से मारो। ये बात डायरेक्ट मुतालिक ने लोगों से कही है। इस बीच मुतालिक ने लोकायुक्त पुलिस में एक शिकायत दर्ज कर कर्नाटक के करकला विधानसभा क्षेत्र के हेवड़ी तालुक के शिवपुरा गांव में कथित बेनामी भूमि लेन देन की व्यापक जांच की मांग की। मुतालिक ने दावा किया था कि उन्हें कुछ बीजेपी नेताओं का समर्थन हासिल है जिन्होंने चुनाव लड़ने के लिए आर्थिक मदद की पेशगी की थी। उन्होंने चुनाव लड़ने से के अपने फैसले से
पीछे हटने से भी इनकार किया है। दोस्तों, ये सारे सवाल जो मुतालिक ने बीजेपी नेताओं पर उठाए हैं, अब इसका जवाब बीजेपी नेता किस तरीके से कर्नाटक में देखते हैं ये आने वाला समय ही बताएगा। मगर फिलहाल जो ये सवाल उठाए जा रहे हैं, ये सिर्फ कर्नाटक के ही नेताओं पर नहीं उठाए गए हैं, ये उस हर राज्य के नेताओं पर उठाए गए हैं, हर राज्य के बीजेपी नेताओं पर उठाए गए हैं, जहां पर पीएम मोदी की शक्ल दिखाकर, पीएम मोदी के पोस्टर्स दिखाकर वोट बैंक मांगे जाते हैं। वो भले ही बिहार हो या यूपी, योगी आदित्यनाथ के नाम पे या पीएम मोदी के नाम पर हर तरह की चीजें करते हैं ये लोग। पीएम मोदी के नाम पर हिंदू राष्ट्र की मांग होती है, पीएम मोदी के नाम पर न जाने क्या क्या होता है, और इसके बावजूद पीएम मोदी सामने आकर कोई कठोर कार्रवाई भी नहीं करते हैं। मगर फिलहाल सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि क्या जो इन बीजेपी के नेताओं पर सवाल उठ रहे हैं कि वो पीएम मोदी की छवि के बिना कुछ भी नहीं है, क्या ये सवाल सही है? और इसका जवाब आखिर ये बीजेपी नेता किस प्रकार देंगे? दोस्तों, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।